Good afternoon, dear students. Today in this video, we will find out the quantity in embankment और cutting. इस वीडियो के अंदर हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एम्बैंकमेंट के अंदर, कटिंग के अंदर. यही आपकी शेप कैनाल के लिए यूज हो सकती है और इसी तरीके की शेप हम हाईवे, रेलवे और किसी अदर स्ट्रक्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप की जो ट्रेपेजोइडल शेप में जो भी आपके एम्बैंकमेंट बनते हैं या कटिंग बनती है, इस तरीके से कटिंग में ये ग्राउंड लेवल है, बॉटम में कटिंग है, इधर ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ये फिलिंग है. ठीक, ये कटिंग में. तो इस तरीके के कहीं भी अगर फिगर दिखाई देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि इसमें स्लोप दिया है या नहीं. अगर स्लोप है, अगर क्वेश्चन में स्लोप दिया है, इसका मतलब क्या, आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी, क्योंकि उसमें विड्थ, टॉप विड्थ दी जाएगी, डेप्थ दी जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी बॉटम विड्थ नहीं दी जाएगी. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप को कंसीडरेशन में लाना पड़ेगा. एक तरीका होता है कि आपको टॉप विड्थ दी जाए, बॉटम विड्थ भी दी जाए और डेप्थ भी दी जाएगी. तो यहाँ पर आपको स्लोप, साइड स्लोप की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है साइड स्लोप को कंसीडर करने की. ठीक है, तो अभी मान के चलिए साइड स्लोप अगर दिया है और इधर क्या साइड स्लोप नहीं दिया है, तो अगर साइड स्लोप दिया है, साइड स्लोप किस फॉर्म में होता है तुम्हारा, S:1 की फॉर्म में. S फॉर हॉरिजॉन्टल एंड 1 फॉर वर्टिकल. ये साइड स्लोप की फॉर्म है कि S हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा और 1 वर्टिकल बोला जाएगा. तो हमेशा इसी फॉर्म में आपको मिलेगा S:1, S:1, S:1. तो S की वैल्यू, स्लोप जब हम फिलिंग की बात करेंगे तो फिलिंग में हमारा S की वैल्यू 1.5 से 4 तक हो सकती है, मतलब 1.5:1 से लेके 4:1 तक हो सकता है. ऐसे अगर हम कटिंग की बात करेंगे तो स्लोप की वैल्यू 0.5:1 से लेके हम कितना ले सकते हैं, 2:1 तक हम इसकी वैल्यू वेरी करा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी शेप अगर दी जाएगी तो हम इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या करते हैं, जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, कि हम इसको दो पार्ट में कंसीडर कर लें. एक तो ये ट्रायंगुलर पार्ट जो दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या मान लें, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट, ये V विड्थ का और D डेप्थ का जो रेक्टेंगुलर पार्ट बनेगा. ठीक है, तो जब भी हम ट्रायंगुलर पार्ट ये करेंगे तो क्या बोला है इन्होंने, ट्रायंगुलर पार्ट में ये D डेप्थ, S:1 साइड स्लोप. जब भी ये D डेप्थ बोली जाएगी और S:1 साइड स्लोप दिया जाएगा तो बॉटम विड्थ क्या हो जाती है, D/S:1. तो D इंटू S, SD हमारा बॉटम विड्थ बोला जाएगा. सेम इधर SD, सेम इधर SD. ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल. अब देखिए एक ट्रायंगल से ही हम कैलकुलेट करते हैं और 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया ऑफ टू ट्रायंगुलर शेप, दो ट्रायंगुलर शेप का एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस, बेस क्या है SD इंटू हाइट D. हमारे कितने हैं, हमारे पास 2 अवेलेबल है. ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से 2 डायरेक्ट हो जाएगा. कटने के बाद आपका बचेगा SD². ठीक है, दिस इज द एरिया फॉर टू ट्रायंगल, दिस ट्रायंगुलर एंड दिस ट्रायंगुलर शेप. दिस इज द एरिया. एरिया फॉर रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया तो पता है, लंबाई चौड़ाई जो भी नॉर्मल सा फॉर्मूला है. तो यहाँ पे क्या है, विड्थ B इंटू D, डेप्थ B इंटू D. तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाई एडिंग बोथ द ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर पार्ट्स. तो हमें टोटल एरिया क्या मिलेगा, BD प्लस SD². एक ट्रायंगल का नहीं है, एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, BD प्लस SD². तो ये आपको फॉर्मूला मिलता है. ठीक, कभी भी अगर आपको साइड स्लोप दिया जाए तो इस तरीके की शेप के लिए आपको BD प्लस SD² फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ये सेम फॉर्मूला वैलिड रहेगा या तो आपका फिलिंग हो या फिर आपकी कटिंग हो, दोनों के केस में सेम फॉर्मूला एक ही वैलिड रहेगा. ठीक है, ये बताया जा चुका है कि S:1 क्या आपकी स्लोप की फॉर्म है, स्लोप को इस फॉर्म में लिखा जाता है. अब हम आते हैं जब आपको स्लोप न दिया जाए. यहाँ तो था स्लोप दिया गया है, अब जहाँ स्लोप नहीं दिया गया तो टॉप विड्थ दी गई B1, बॉटम विड्थ दी गई और डेप्थ दिया गया. तो सिंपल सा तरीका है एरिया निकालने का. एरिया इक्वल टू 1/2, ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड B1 B2, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू D. अब कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी शेप आई, ट्रायंगुलर, ये जो आपका ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है, तो इनके लिए हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला वैलिड है क्वांटिटी निकालने के लिए. वो फॉर्मूला क्या है,
या तो मैं वॉल्यूम बोलूं क्वांटिटी बोलूं, तो क्या फॉर्मूला है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। एरिया चाहे आपका यहां से निकला हो, एरिया चाहे आपका इस फॉर्मूले से निकला हो, देखना पड़ेगा। अगर स्लोप दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्लोप नहीं दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से एरिया निकल आएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। कितनी भी एम्बैंकमेंट दे रखा हो, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर आपका यमुना एक्सप्रेस वे, कितनी भी बड़ी लेंथ हो इसकी, तो उसका केवल आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये पूरा इन दोनों के बारे में हो गया। एक क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो स्लोपिंग साइड है, ये जो स्लोपिंग साइड दे रखी है, ये जो स्लोपिंग साइड दी गई है, कभी कभी बोल देते हैं ये स्लोपिंग साइड की लेंथ कितनी होगी। क्यों, कभी क्या पूछ लेते हैं, इसी लेंथ पे हमें प्लास्टर करना है, कुछ भी करना है, तो ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ दे रखी है, ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएंगी, ये कितनी आएगी लेंथ। ठीक है, तो इन लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, वही सेम। आप क्या करें, इस वाले पूरे पार्ट में से आप इतने पार्ट को, ट्रायंगुलर पार्ट को अलग कर लीजिए। ट्रायंगुलर पार्ट हमने इसमें से अलग कर लिया। S/1 इसका साइड स्लोप था, ठीक है, D डेप्थ थी, तो बॉटम विड्थ क्या होगा, ये जब D दिया है, ये S/1 दिया है, तो बॉटम विड्थ क्या होती है, SD। बॉटम विड्थ क्या हो जाती है, SD। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली लेंथ, ये तो स्लोप दिया है, स्लोप, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये लेंथ कितनी होगी। तो हमने पढ़ा है धनाचार्य फॉर्मूला, जिसे हम, जिसका नॉर्मल फॉर्मूला है हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप इसमें, अब इसके लिए हमें बेस तो पता है SD, हाइट पता है D। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये D, ये SD ट्रायंगल, और ये आपका क्या बन गया, कर्ण, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यही आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में ले लेंगे, SD का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, S स्क्वायर D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, D स्क्वायर दो है, अंडर रूट के बाहर लेंगे तो D आ जाएगा कॉमन, D अंडर रूट में S स्क्वायर प्लस 1। कहीं भी कोई भी आपको स्लोपिंग साइड निकलवा रहा है, कर्ण मतलब हम क्या बोल रहे हैं, स्लोपिंग साइड। ये स्लोपिंग साइड की ये वाली लेंथ आ जाएगी, दिस लेंथ। कहीं भी अगर आपको दें तो आप इस स्लोपिंग साइड की टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। अब कोई बोलते हैं स्लोपिंग साइड की लेंथ ये दे दी है, मतलब लेंथ बोले या विड्थ, जो भी आप इसे नाम दे रहे हैं, और ये दूसरी वाली डायमेंशन दे दें, तो क्या एरिया नहीं मिल जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये एरिया मिल जाएगा किसी भी स्लोपिंग साइड का। ठीक है, तो ये लेंथ निकालने का तरीका था। स्लोपिंग साइड की लेंथ क्या होती है, D अंडर रूट S स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारी चीजें किसके बारे में, कहीं भी एम्बैंकमेंट हो या फिर कोई कटिंग हो, फिलिंग हो, साइड स्लोप दिया हो, साइड स्लोप नहीं दिया हो, उन सभी से आप फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वांटिटी को। और तरीका क्या है उसका, वॉल्यूम निकालने का, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एम्बैंकमेंट।